लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा तो पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति फिजा आज पूरे दिन गरमाई रही। आज बसपा और सपा के बीच जबरदस्त तरीके से बयानबाजी चली। दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करने का एक मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश यादव का जवाब देते हुए मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर अखिलेश यादव पर पूरी तरह से भड़की हुई नजर आई। बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरवा में झांक कर देख लेना चाहिए। तत्कालीन सपा प्रमुख यानी मुलायम सिंह यादव द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले व उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। मायावती से गठबंधन की बेकार की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अलायंस होने वाला है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या बीएसपी से गठबंधन होगा, अखिलेश यादव इस बात को घुमाने लगे और साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ घंटे पहले ही उन्होंने मायावती को गठबंधन से बाहर रखने की वकालत कर दी थी। लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो, और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा तो पूरी जिम्मेदारी से वहां खड़ा दिखाई देगा। अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा, उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सवालों के जवाब भाजपा के पास नहीं रहते हैं तो वो बातों को घुमाने लगती है और मंदिर मस्जिद का सहारा लेने लगती है। क्या विकसित भारत के कैंपेनिंग में किसान है कि नहीं है? क्या विकसित भारत बिना किसान के खुशहाली के, बिना किसान के जोड़े हुए संभव है? क्या विकसित भारत में नौजवानों की बात है? जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं जिन्हें मिली, क्या वो विकसित भारत में शामिल होंगे? या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिससे बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गई हो? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 की गिनती गिनते हैं, 46 में 56 है, और उनसे पूछिए कि जो निवेश आना था 40 लाख करोड़ का जो सपना दिखाया था, इसमें कितना निवेश जमीन पर पहुंचा है, और अगर निवेश जमीन पर पहुंचा है तो कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला है? इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म के पीछे, कभी भगवान के पीछे छिप जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।